हेलो बच्चों, मैं परासरण वाला टॉपिक करा रही थी जिसमें मैंने बताया था कि एक पात्र है जिसमें विलायक और विलयन है और उसको हमने अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक किया है। तो तुम देखते हो कि विलायक के अणु विलयन की ओर गति करने लगते हैं, स्वतः प्रवाह होने लगता है। इसका मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि किशमिश को पानी में डालने पर किशमिश कुछ समय बाद फूल जाती है, मतलब वो क्या हुआ, स्वतः प्रवाह हुआ। तो परासरण जो परासरण हो रहा है, स्वतः हो रहा है, उसको रोकने के लिए जितना बाहरी दाब लगाएंगे उसको हम बोलते हैं परासरण दाब। जैसे किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर परासरण की क्रिया को रोकने के लिए कम से कम जितना बाहरी दाब मतलब आउटर प्रेशर विलयन पर लगाना पड़ता है वह उस विलयन का परासरण दाब कहलाता है। अब आती है परासरण दाब को मापने की विधियाँ। ठीक है, इसमें कई विधियाँ थी जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट विधि है हमारी बर्कले हार्टले विधि। इस विधि को बर्कले तथा हार्टले ने दिया था। ठीक है, इन्होंने बताया जलीय विलयनों का परासरण दाब के बारे में। देखो मैं एक डायग्राम एक्सप्लेन ये वाला बता रही हूँ कि बर्कले तथा हार्टले ने दो समकेंद्रीय नलियाँ ली जिनमें आंतरिक नली जो होती है हमारी वो सरंध्र पात्र की बनी हुई होती है। सरंध्र पात्र का मतलब छिद्र युक्त, और इसी के अंदर पात्र की दीवारों में विद्युत विधि से तैयार की हुई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। देखो ये वाली अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई कॉपर फेरोसाइनाइड, जो लिख रहा है कि कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त सरंध्र पात्र। ये एक पात्र हो गया, इसमें हम भर लेते हैं जल मतलब विलायक। इसमें दो नलियाँ लगी हुई होती हैं, एक तरफ टोंटीदार नली है जिसमें जल भर दिया गया है और एक तरफ केशिका नली है, ये रही। ठीक, इस पूरे बर्तन को एक हम बर्तन में रख देते हैं जिसमें दाब मापी लगा हुआ होता है और पिस्टन है। ठीक है, और बर्तन में हम विलयन भर देते हैं। देखो ये विलयन है। ठीक है, ये बाहरी नली हो गई, ये समकेंद्रीय नली हो गई। इस पूरे बर्तन को हमने कहाँ रख दिया, इसमें रख दिया। अब तुम देखते हो कि ये वाला विलायक है, जल है, और ये क्या है, विलयन है। तो तुम देखोगे ये विलायक के कण किधर की ओर गति करने लगेंगे, विलयन की ओर जाने लगेंगे। विलयन की ओर जैसे ही जाएंगे वैसे ही ये केशिका नली का तल जो होगा वो कैसे हो जाएगा, नीचे गिरने लगेगा। क्योंकि देखो पानी जब इधर की ओर गति करेगा तो बताओ इसका तल क्या होने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। जैसे ही तल नीचे गिरेगा वैसे ही ऊपर से पिस्टन से क्या लगा देते हैं, दाब लगा देते हैं, और नली का तल पुनः उसी स्थान पर आ जाता है। पहले जितना था फिर उतना आ गया। तो जितना हमने दाब लगाया उसको दाब मापी द्वारा क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं, और ये नोट किया हुआ दाब जो होता है यही कहलाता है हमारा परासरण दाब। देखो दो समकेंद्रीय नलियाँ होती हैं जिनमें आंतरिक नली सरंध्र पात्र की बनी हुई होती है, और इसमें कौन होती है, हमारी विद्युत विधि द्वारा तैयार की हुई कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। इसके एक सिरे पर केशिका नली लगी हुई होती है और दूसरे सिरे पर टोंटीदार एक कीप होती है जिसमें जल होता है। ठीक है, इस पूरे विलयन को हम दूसरे बर्तन, इसमें पूरे को इस विलायक वाले इसमें भर दिया हमने जल विलायक, और इस बर्तन को हम एक दूसरे बर्तन में रख देते हैं। ये इसमें ले लिया हमने विलयन। जब जल या विलायक विलयन के संपर्क में आएगा तो इसमें स्वतः प्रवाह होगा। स्वतः प्रवाह का मतलब विलायक विलयन की ओर गति करने लगेंगे। जैसे ही इसमें गति करेंगे वैसे ही हमारी केशिका नली का तल क्या होने लगेगा, नीचे गिरने लगेगा। इस नली का तल को बराबर करने के लिए जितना था उतना करने के लिए पिस्टन की सहायता से हम एक दाब लगा देते हैं जिसे, और नली का तल बराबर आ गया। जैसे पहले मेरा इतना था, ठीक, अब जैसे ही जल हमारा इधर की ओर जाने लगा तो तल हमारा इतना हो गया। अब क्या करा हमने, ऊपर पिस्टन से क्या लगाया, दाब लगाया, तो तल पुनः कहाँ लाना है, यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद जितना दाब लगाया इसको दाब मापी के द्वारा नोट कर लिया जाता है, और यही दाब हमारा परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी परासरण दाब को
मापने की विधि, बर्कले हार्टले विधि। इसकी अच्छी विशेषता ये थी, अच्छी बात थी इसकी कि इसमें परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए हमें अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि तुम देखते हो जैसे ही नीचे जाता है तुरंत ऊपर से दाब लगा देते हैं। ठीक है, और भी थी, जैसे अर्धपारगम्य झिल्ली है इसके अंदर, तो इसके अंदर डायरेक्ट दबाव नहीं पड़ता, क्योंकि अगर अर्धपारगम्य झिल्ली कैसी होती है, बहुत पतली होती है। मैंने तुम लोगों को बताया, जैसे एक अंडा है, बॉयल्ड एग देखना, उसका बाहर का आवरण हटाना, तो उस पर एक पतली सी झिल्ली लगी हुई होगी, उसे हम बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली पर भी अधिक दाब नहीं पड़ेगा और इसके फटने का डर इसमें नहीं रहता। तो इस प्रकार ये थी हमारी बर्कले हार्टले विधि, परासरण दाब को मापने की विधि। ठीक है।